हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, उस क्रम में ये 5वां या 6ठा वीडियो है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 216। 124 में क्या है? आर्टिकल 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस में है? 114 में। 114 में, अरे यार सॉरी, 124 में, मेरा भी ध्यान नहीं। 124 में, 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट किस में है? हाई कोर्ट की स्थापना 216 में। 216 में, 216 में। भारत की संचित निधि से क्या था प्रश्न? न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 266, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 में है। और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में, यह आकस्मिक निधि है। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद में, 280 में। और 281 में क्या है? अगर पूछ ले 281 में क्या है, तो वित्त आयोग के गठन की सिफारिश है। 312 में क्या है? आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग है। 52 से 73 तक आर्टिकल किसके हैं? 52 से 73 तक भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से हैं। 79 अनुच्छेद क्या है? संसद है। 80 क्या है? राज्यसभा है। 81 क्या है? लोकसभा है। अनुच्छेद 123 में क्या रखा है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31। न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 31। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी। सॉरी, अन्ना चांडी कहाँ की थी? केरल की थी। अन्ना चांडी की कहाँ की थी? केरल की। राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? बी रामास्वामी। कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगा था? सौमित्र सेन। 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया? पीडी दिनकरण ने। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा गया है? न्यायालय को। और चौथा किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? पत्रकारिता को। मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट कौन जारी कर सकता है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। कौन जारी कर सकता है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। 226 के तहत।
कितने प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय जारी करता है? 5 प्रकार की। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्या? अधिकार परीक्षा। इन सब का अर्थ पूछता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? हमें शरीर चाहिए, सशरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख। उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आपने ये कार्य किया है। किसी नागरिक को गिरफ्तार किए जाने पर 24 घंटे की अवधि में उसे अपने समक्ष उपस्थित किए जाने के लिए न्यायालय की कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायिक पुनरावलोकन या सक्रियता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 137। न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय क्या है? संसदीय एवं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित करना। संविधान के किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था है? अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय से क्या आशय है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। जब मोदी जी आए थे तब इन्होंने ये संशोधन किया था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसको रद्द कर दिया गया। इसमें क्या था? इसमें कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया गया था। कोलेजियम व्यवस्था क्या है? कोलेजियम व्यवस्था से ही कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इसको इन्होंने 99वां संविधान संशोधन करके ख़त्म करना चाहा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। इसको संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया कब? 16 अक्टूबर 2015 को। यही क्या है? नेशनल NDJC, इसी को रद्द किया गया। उसी की बात कर रहा है। कब रद्द किया गया? तो 16 अक्टूबर 15 को। किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है? किसको? महान्यायवादी। इनका आर्टिकल क्या है? 76। प्रेजेंट टाइम में कौन है? KK वेणुगोपाल। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की योग्यता रखता है। केंद्र व राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षक कौन करता है? कैग करता है। कैग का आर्टिकल क्या है? 143। 143 ही तो है। आप लोग कंफर्म करके बताएगा, यहाँ हम श्योर नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। कैग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये भी महाभियोग के तहत ही हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया के समान ही इसे भी हटाया जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के।